नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस टीवी पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें इतिहास के पन्नों में मिस्र की महान सभ्यता के दर्शन कराएगा। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे मिस्र के प्राचीन इतिहास की यात्रा पर। एक ऐसी दुनिया जहां रेत के विशाल समुद्र में पिरामिड जैसे अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं, जहां राजाओं को देवता माना जाता था और उनकी कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन विशाल रेतीले मैदानों पर किसने राज किया? आज हम जानेंगे कैसे अलग अलग समय पर मिस्र पर विभिन्न राजाओं ने शासन किया, कैसे उन्होंने इस सभ्यता को गढ़ा, कैसे उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक सफर। हमारी यात्रा शुरू होती है एक ऐसे शासक से जिन्होंने मिस्र के इतिहास को ही बदल डाला। एक ऐसे राजा जिन्होंने दो अलग अलग हिस्सों में बंटे मिस्र को एक किया। मिस्र के पहले राजा नारमर। कल्पना कीजिए, लगभग 3100 ईसा पूर्व का समय। ऊपरी और निचला मिस्र दो अलग अलग राज्यों में विभाजित, दोनों की अपनी अपनी संस्कृति, अपना अपना शासन। ऐसे में नारमर ने न सिर्फ एकता का सपना देखा बल्कि उसे साकार भी किया। ऊपरी मिस्र के शासक नारमर ने अपनी सूझबूझ और शक्ति से निचले मिस्र को जीत लिया और दोनों राज्यों को एक कर दिया। इस विजय के प्रमाण हमें आज भी मिलते हैं। नारमर के पैलेट पर उकेरी गई कलाकृतियां इस ऐतिहासिक घटना की गवाह है। यह पैलेट, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है, हमें बताता है कि नारमर कितने शक्तिशाली शासक थे। एक तरफ जहां हम उन्हें ऊपरी मिस्र के मुकुट के साथ देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ निचले मिस्र के मुकुट के साथ। यह एकीकरण मिस्र के लिए कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसी एकता ने नींव रखी उस शक्तिशाली और समृद्ध मिस्र की, जिसके किस्से आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। नारमर ने न सिर्फ दो राज्यों को जोड़ा बल्कि एक नई संस्कृति, एक नई पहचान को जन्म दिया। उनका शासनकाल कला, संस्कृति और स्थापत्य कला के विकास का युग था। नारमर ने एक ऐसी नींव रखी जिस पर आगे चलकर मिस्र के महान पिरामिड और मंदिर खड़े हुए। उनके शासनकाल में ही मिस्र की लिपि का विकास हुआ, जिससे हमें उनके समय और उनके बाद के मिस्र को समझने में मदद मिलती है। आज हम नारमर को एक महान विजेता और एक दूरदर्शी शासक के रूप में याद करते हैं। एक ऐसे शासक जिन्होंने मिस्र को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे एकता से ताकत मिलती है और कैसे एक व्यक्ति इतिहास की धारा को मोड़ डाल सकता है। मिस्र के राजाओं की कहानी आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं चौथे राजवंश के एक ऐसे शासक के पास जिनका नाम आज भी पूरी दुनिया में गूंजता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजा खुफू की, जिन्होंने गीजा के महान पिरामिड का निर्माण करवाया। कल्पना कीजिए, विशाल रेतीले मैदानों के बीच एक ऐसा विशालकाय ढांचा खड़ी है जो अपनी भव्यता से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। गीजा का महान पिरामिड, जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, खुफू की दूरदर्शिता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह पिरामिड न सिर्फ पत्थरों का ढेर है बल्कि प्राचीन मिस्र के वैज्ञानिक ज्ञान, स्थापत्य कला और श्रम का अद्भुत नमूना है। करोड़ों टन वजनी पत्थरों को इस सटीकता से जोड़ना बिना किसी आधुनिक तकनीक के अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। यह पिरामिड बताता है कि खुफू अपने समय से कितने आगे थे। उन्होंने इसे अपना मकबरा बनवाया, एक ऐसा मकबरा जो मृत्यु के बाद भी उनकी महानता का प्रतीक बना रहे। पिरामिड के अंदर मौजूद गलियारे, कक्ष और रहस्यमयी रास्ते आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। खुफू के शासनकाल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कुछ उन्हें क्रूर शासक बताते हैं तो कुछ दूरदर्शी। लेकिन एक बात तो तय है, उनके शासनकाल में मिस्र ने तरक्की की नई ऊंचाइयां छुई। उन्होंने न सिर्फ विशालकाय निर्माण करवाए बल्कि व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में मिस्र की सीमाएं दूर दूर तक फैलीं और देश समृद्ध हुआ। खुफू को सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक देवता के रूप में पूजा जाता था। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और इसलिए उन्होंने अपने पिरामिड में सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम करवाया। आज भी जब हम गीजा के महान पिरामिड को देखते हैं तो खुफू की महानता का लोहा मानते हैं। उनका यह अद्भुत निर्माण हमें याद दिलाता है कि मानव क्षमता की कोई सीमा नहीं होती। अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। खुफू की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम बड़ाढ़े से बड़ाढ़ा सपना देखें और उसे पूरा करने की ठान लें।
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।